नमस्कार मित्रों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसके उदाहरण हैं, कितने इसके भेद हैं, ये कितने प्रकार का होता है, आदि सभी बातें हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस समास की कुछ सामान्य बातें हैं। पहले वो जान लें कि इस समास में प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद। उत्तर पद से तात्पर्य क्या है? बाद वाला पद। जैसे हम एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः, तो यहाँ पर बाद वाला पद क्या है? पुरुष है, तो ये प्रधान है। हम विस्तार से चर्चा करते जाएंगे इसके ऊपर। तो इसमें सबसे पहली बात तो उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, बाद वाला पद इसमें प्रधान होता है। अब यहाँ पर लिंग निर्धारण कि इसमें पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या फिर नपुंसक लिंग हो, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है कि समस्त पद के लिंग का निर्धारण प्रायः उत्तर पद के लिंग के अनुसार होता है। संस्कृत में सूत्र है कि पर्वलिंग द्वंद्व तत्पुरुषयोः, कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद का लिंग है, जो बाद वाला जो पद है, वो किस लिंग में है, उसी के अनुसार इस समस्त पद का लिंग निर्धारित होता है। यहाँ पर अगर राज्ञः पुरुषः की हम बात करें तो पुरुषः शब्द, अगर राज्ञः पुरुषः है तो यहाँ पर पुरुषः जो शब्द है इसमें है पुल्लिंग, तो ये जो समस्त पद है ये क्या होगा? पुल्लिंग में होगा। अगर यहाँ पर जैसे कुमारी शब्द मिलता है कि राजकुमारी जो है उसमें, तो कुमारी शब्द स्त्रीलिंग में है तो समस्त पद क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पर आगे कोई नपुंसक लिंग का पद है तो समस्त पद नपुंसक लिंग में माना जाएगा। अब इसमें पूर्व प्रयोग, समास विधायक सूत्र में जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है, समास विधायक सूत्र में जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है उससे निर्दिष्ट पद की उपसर्जन संज्ञा होकर उसका पूर्व प्रयोग होता है। अब पूर्व प्रयोग किसका होगा? देखिए कि समास विधायक जो सूत्र हैं, जैसे हम आगे सूत्र पढ़ेंगे द्वितीय विभक्ति का, तृतीय विभक्ति का, और उनमें जो प्रथमा विभक्ति का जो शब्द है उससे द्योतित, उससे निर्दिष्ट, यानी उसने किसको निर्देश दिया है, वो किसके सहारे है, किसके ऊपर आश्रित है, उससे जो निर्दिष्ट पद है उसमें प्रथमा उसका पूर्व प्रयोग होगा। ये आगे उदाहरण में हम विस्तार से इसको समझेंगे। सामान्यतः क्या होता है कि तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समानाधिकरण तत्पुरुष, एक होता है व्याधिकरण तत्पुरुष। यहां अधिकरण से तात्पर्य है विभक्ति। अधिकरण से तात्पर्य यहां पर क्या है? विभक्ति। समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात समान विभक्तियां हो जिसमें, ऐसा तत्पुरुष। और व्याधिकरण तत्पुरुष अर्थात जिसमें अलग अलग विभक्तियां हों, ऐसा तत्पुरुष समास। तो ये दो प्रकार का होता है। चलिए सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये दो प्रकार का है। तो समानाधिकरण तत्पुरुष में कौन सी विभक्तियां हैं, कौन सा आता है, और व्याधिकरण तत्पुरुष समास में कौन कौन से समास आते हैं। तो चलिए देखिए, तत्पुरुष समास इसके दो भेद हैं। एक तो है समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण क्या होगा? जिसमें अलग अलग विभक्तियां हो, पदों में क्या हो? अलग अलग विभक्तियां। और समानाधिकरण में विभक्तियां क्या होती हैं? समान विभक्तियां होती हैं। और इसी को क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास भी बोलते हैं। जिसमें विभक्तियां समान होती हैं उसी को कर्मधारय समास भी बोलते हैं। देखिए तत्पुरुष है, इसी का भेद क्या हो गया? कर्मधारय समास। मान के चलिए कि
जो तत्पुरुष है उसी का पुत्र कौन है? कर्मधारय समास। कर्मधारय कहता है अपने पिता से कि पिताजी जहां पर विभक्तियां समान होंगी वहां पर तो मेरा नाम लिया जाएगा, बाकी कुछ भी हो आप अपनी जगह पे कुछ भी करें, लेकिन जहां विभक्तियां समान होगी वहां पर कर्मधारय समास का नाम लिया जाएगा, अर्थात मेरा नाम लिया जाएगा। और इस कर्मधारय का भेद क्या होता है? द्विगु। तो तत्पुरुष में इनमें तीनों में क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का भेद द्विगु समास। तो जहां पर विभक्तियां अलग अलग होती हैं, व्याधिकरण होता है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि विभक्ति तत्पुरुष में द्वितीय से सप्तमी तक होता है। अवयवा अवयवी तत्पुरुष समास, ये भी पढ़ेंगे। एक नया तत्पुरुष होता है, गति तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और अन्य पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। इनमें विभक्तियां अलग अलग होती हैं और ये व्याधिकरण समास के उदाहरण हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। जहां पर समान विभक्तियां होंगी उसे कर्मधारय समास भी कहते हैं। यहां पर भी कई प्रकार से होता है। एक विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, एक विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय, उपमान पूर्वपद कर्मधारय, उपमेय पूर्वपद कर्मधारय और एक द्विगु समास होता है। तो सबसे पहले तो हम इनको पढ़ेंगे, विभक्ति तत्पुरुष को, उसके बाद ये बाकी पढ़ेंगे और फिर हम यहाँ पर कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास क्या है और व्याधिकरण तत्पुरुष समास क्या है। देखिए, एक विभक्ति तत्पुरुष, इस समास में पूर्वपद क्या हो? द्वितीय तृतीय आदि विभक्तियों वाला होता है ना, उसी को बोलते हैं विभक्ति तत्पुरुष समास। ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास ही है, क्योंकि यहां पर विभक्तियां अलग अलग होती हैं। अब चलिए इनके उदाहरण, कुछ व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है उसमें द्वितीय से लेकर के सप्तमी तत्पुरुष तक हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे मान लीजिए आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, या फिर एचपीएससी, यूपीएससी, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, तो वहाँ पर आपको कुछ ये सूत्र हैं, ये भी याद होने चाहिए। और अगर आप किसी टेट लेवल की तैयारी, रीट के लिए बात करें, सी टेट के लिए, एच टेट के लिए, तो वहाँ पर सूत्रों से संबंधित प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं। विशेषकर हम बात करें रीट की, तो सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। सूत्र है द्वितीय श्रीतातीत पतित गत्यास्त प्राप्ता पन्नई है। अब इसका अर्थ क्या है वो आप जरूर देखें कि जो द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द, उनका श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्दों के साथ समास हो जाता है। द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्द का पूर्व प्रयोग होगा। देखिए, ये जो शब्द आए हैं कौन से? जहां पर श्रित हो, अतीत हो, पतित हो, गत हो, अत्यस्त हो, प्राप्त हो, आपन्न हो, तो वहां पर क्या हो जाता है? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। अपने पास है कृष्णम श्रीतः, पहले द्वितीय विभक्ति का शब्द है, उसके बाद श्रीतः, तो यहां पर बाद वाला जो शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति मिलेगी सभी में, चाहे तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, कुछ भी हो, सभी में मिलेगी। उससे पहले अलग अलग विभक्तियां होंगी। तो श्रित जो शब्द है इसके साथ में द्वितीय विभक्ति का आपको शब्द मिलेगा। कृष्णम श्रीतः पूरा शब्द बनेगा, समस्त पद बनेगा कृष्ण श्रीतः, अर्थात कृष्ण को आश्रित या कृष्ण के सहारे, अर्थ इसका निकल सकता है ऐसा। दुखम अतीतः, दुखातीतः, ये इंपॉर्टेंट उदाहरण है। रीट परीक्षा की दृष्टि से माने या कोई भी ऐसा संस्कृत का पेपर जिसमें समास आते हों, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। बार बार वही उदाहरण पूछे जाते हैं। सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, सुख को प्राप्त। संकटम आपन्नः, संकटम आपन्नः, संकटापन्नः। तो ये क्या थे? ये आपने देखा होगा कि संकट में पड़ा हुआ, यहाँ पर श्रित है, अतीत है, प्राप्त है, आपन्न है।
इन शब्दों के साथ जो समास हुआ वो द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। अगला है तृतीय तत्पुरुष। सूत्र क्या है, याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा इसका अर्थ आप जरूर याद करें। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, कि जो तृतीया विभक्ति अंत वाले शब्द का गुणवाची तत्कृत, तत्कृत का अर्थ क्या होता है, उसके द्वारा संपन्न किया हुआ, तत्कृत उसके द्वारा संपन्न किया हुआ के साथ अर्थ, एक अर्थ शब्द भी के साथ समास हो जाता है। तृतीया विभक्ति अंत वाले शब्द का ही पूर्व प्रयोग होगा। और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है शंकुलया खंडः। शंकुला क्या होती है, यहां पर मूल शब्द क्या है, शंकुल, और इसमें तृतीया विभक्ति लगने के बाद ये बनता है शंकुलया। ठीक है, तो शंकुलया खंडः यानी उसी के द्वारा किया हुआ, ये तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र कहता है। तो शंकुल होता है श्रोता, जिसको हम द्राती बोल देते हैं। तो श्रोते से किया हुआ टुकड़ा, ये टुकड़ा है, ये किससे किया हुआ है, इसी से, शंकुला से, द्राती से, श्रोते से। तो इसमें तृतीया विभक्ति होगी। दंडेन खंडः, टुकड़ा है, किससे किया हुआ है, दंडेन, मतलब ये एक से का अर्थ यहां पर निकलता है, उसी से किया हुआ। ठीक है, दंड खंड है, समस्त पद बनेगा। शलाकया काण है, शलाका होती है एक तार जैसे, तो उससे काणा अर्थात उससे उसकी नेत्र, मतलब किसी के आंख में लग गया तो शलाका से काणा हो गया, वो शलाका काणा है। कुंकुमेन शोण है, कुंकुम शोण है बनेगा, जो कुकुपत्री जिसको बोलते हैं। पुण्येन अर्थ है, पुण्य के लिए, अर्थ यहाँ पर के लिए, कि पुण्य अर्थ है, कोई पुण्य काम करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पुण्येन अर्थ है पुण्य के लिए, पठनेन अर्थ है, पठनार्थ है पढ़ने के लिए, और ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। धान्येन अर्थ है, धान्य अर्थ है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये भी। तो ये था इसका एक सूत्र था। एक सूत्र और भी है आगे तृतीय तत्पुरुष में, पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही है। क्या कहता है कि तृतीय विभक्ति अंत वाले जो शब्द हैं उसका पूर्व सदृश सम ऊनार्थक कम अर्थ वाले, ऊनार्थक शब्द कौन से होते हैं, जैसे ऊन, विकल, जो कम अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे हम बोलते हैं 19, तो यहाँ पर क्या है, जो ऊनार्थक शब्द है ये, अर्थात कम है ये, 20 से एक कम। कलह, निपुण, मिश्र और श्लक्षण, तो इन शब्दों के साथ समास होता है। यहाँ पर ये जो शब्द हैं जैसे पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थक, ऊनार्थक में आप ये भी याद करेंगे कि ऊन और विकल, कलह, निपुण, मिश्र और श्लक्षण शब्दों के साथ समास होता है। इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, महीने भर पहले का, मास पूर्वः। मात्रा सदृशः यानी माता के समान। पित्रा सदृशः, पितृसदृशः। मासेन ऊनम, मासोणम यानी एक उड़द भर कम, ये पहले कोई नाप होता था कि भाई एक उड़द भर कम रह गई, अर्थात मासोणम, ऊनम का अर्थ कम। वाचा कलह, वाक कलह, वाक कलह क्या होता है, बोली का झगड़ा। आचारेण निपुण है, आचार निपुण। गुड़ेन मिश्र, गुड़ मिश्र। आचारेण श्लक्षण है, आचार श्लक्षण है। ये क्या हो गया, तृतीय तत्पुरुष समास के उदाहरण थे। अब इसका एक सूत्र और है, कर्तृ करणे क्रीता बहुलम, अर्थात जो तृतीया विभक्ति अंत वाले पदों का कृत प्रत्यय वाले, कौन से, कृत प्रत्यय वाले पदों के साथ समास होता है बहुल प्रकार से। बहुल प्रकार से का मतलब क्या होता है, विकल्प से। विकल्प से का तात्पर्य ये हो जाता है कि आप करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं और अन्यथा ना भी करें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन शब्द क्या होना चाहिए, कृत प्रत्यय से बना होना चाहिए।
हरिणा त्रातः, हरि त्रातः, यानी त्रातः शब्द में क्या है, कृत प्रत्यय है। ठीक है, तो कृत प्रत्यय से बना शब्द है, उससे पहले तृतीय विभक्ति का कोई शब्द है तो आप क्या करेंगे, उसमें तृतीय तत्पुरुष समास होता है कि त्रातः का मतलब क्या होता है, रक्षित। यहाँ पर कृत प्रत्यय, और कृत प्रत्यय में भी यहाँ पर क्त प्रत्यय है। ठीक है, तो हरिणा त्रातः अर्थात हरि त्रातः है, हरि के द्वारा रक्षित, जिसकी रक्षा हरि के द्वारा की गई हो। अहीना हतः, अही हतः, अहीना हतः मतलब क्या होता है कि सर्प से मारा हुआ। अही क्या होता है, सांप, सर्प, और हतः मतलब मारा हुआ, तो इसमें भी क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया, और कृत क्या है, कृत प्रत्यय है। नखई भिन्न, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, जितने भी यहाँ पर उदाहरण लिए हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप वीडियो को जरूर देखें पूरा। नखई भिन्न, नाखूनों से काटा हुआ, भिन्न अर्थात जो काटा हुआ, और यहाँ पर ध्यान रखना भिन्न शब्द में अगर आपसे प्रत्यय भी पूछे तो यहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय है, क्त प्रत्यय है। भिन्न में छिन्न, भिन्न, शीर्ण, यहाँ पर क्त प्रत्यय है। देवेन त्रातः, देव त्रातः, देवता के द्वारा रक्षित। प्रज्ञाहीनः, प्रज्ञाहीनः, और यहाँ पर हीन में भी क्त प्रत्यय है कि प्रज्ञा से हीन, बुद्धि से हीन। तो यहाँ पर हमने तृतीय तत्पुरुष समास तक एक पार्ट इसका हमने पढ़ा है, बाकी अगर पूरा एक बार में पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो हम इसको 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरह से पढ़ें, जितने उदाहरण हैं उनको आप नोट करें, और कोई भी अगर शंका है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये अपना तत्पुरुष समास का पहला पार्ट है। यहाँ पर हमने तृतीय तत्पुरुष समास तक हमने पढ़ा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।